इस स्वतंत्रता दिवस पर सहारा इंडिया के निवेशकों को 5 लाख रुपए तक रिफंड मिलना शुरू। सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड, इसे फैसल स्कूल ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया पेमेंट रिफंड, देश के लाखों सहारा इंडिया निवेशकों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। कई वर्षों से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब सरकार की पहल के तहत राहत मिलने लगी है। सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले पात्र लोगों को अब 5 लाख रुपए तक का रिफंड मिलना शुरू हो गया है। ये रिफंड प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर हो रही है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिनकी गाड़ी कमाई वर्षों से अटकी पड़ी थी और कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ रहा था। पात्रता और शर्तें। रिफंड प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होता है। सबसे पहले, निवेशक का नाम सहारा की सूची में होना चाहिए और उसके पास वैध निवेश प्रमाण पत्र जैसे रसीद या पासबुक होना जरूरी है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना भी अनिवार्य है, क्योंकि भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है। जिन लोगों ने पहले से सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, उन्हें रिफंड मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे निवेशकों की पात्रता की जांच पहले की जा रही है और जिनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं, उन्हें ही यह भुगतान किया जा रहा है। सभी पात्रता मानकों का पालन जरूरी है। स्टेटस कैसे देखें? यदि आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर सफलतापूर्वक आवेदन किया है, तो अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना अब आसान हो गया है। पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं, जिसके लिए आपको पंजीकरण संख्या और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। स्टेटस में ये स्पष्ट लिखा होता है कि आपका क्लेम स्वीकार हुआ है या अभी जांच में है। कई मामलों में दस्तावेजों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए नियमित रूप से पोर्टल को चेक करना आवश्यक है। इससे निवेशक को समय पर सूचना मिलती है और अगर कोई त्रुटि है तो उसे सुधारा जा सकता है। ये पारदर्शी प्रक्रिया लोगों का भरोसा बढ़ा रही है। रिफंड की प्रक्रिया। रिफंड की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की धांधली या विलंब न हो। जब कोई निवेशक आवेदन करता है, तो उसके दस्तावेजों की जांच की जाती है और यदि वे सही पाए जाते हैं, तो निर्धारित सीमा के अनुसार राशि सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये राशि 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है, जो निवेशक की जमा राशि और पात्रता पर निर्भर करती है। सरकार इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ताकि सभी लोगों तक समय रहते लाभ पहुंच सके। भुगतान के समय निवेशक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, जिससे ये प्रक्रिया सुरक्षित और भरोसेमंद बनती है। कितनों को लाभ? सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक हजारों निवेशकों को उनके रिफंड मिल चुके हैं। खासकर छोटे निवेशकों और वृद्ध नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिल सके। कई राज्यों में सहारा रिफंड प्रक्रिया तेजी से चल रही है और आने वाले हफ्तों में ये संख्या लाखों में पहुंचने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका पैसा लौटाया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे जल्दी से पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। आगे की योजना। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सहारा निवेशकों का पैसा लौटाना उसकी प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में रिफंड प्रक्रिया को और तेज करने की योजना है और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर जांच और भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जाएगा। इसके अलावा कई शिकायत निवारण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां निवेशक अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में अधिकतम पात्र निवेशकों को भुगतान कर दिया जाए। निवेशकों से भी यह अपेक्षा की जा रही है कि वे सभी जानकारी सही भरें और दस्तावेज स्पष्ट रूप से अपलोड करें। अस्वीकरण। ये लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसका उद्देश्य किसी कानूनी या वित्तीय सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारियां सरकारी पोर्टल और अधिकृत स्रोतों पर आधारित हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले संबंधित पोर्टल पर जाकर सही और अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।
हम लेख में दी गई किसी भी जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये लेख न तो सहारा समूह से जुड़ा है और न ही किसी आधिकारिक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया किसी भी संदेह की स्थिति में अधिकृत स्रोत से पुष्टि अवश्य करें।